Hello guys, this is zoologist AK and I am here to talk about regeneration in vertebrates, and in this video I will talk about the organ regeneration that is occur in zebrafish, fin and heart regeneration. So if when I am talking about organ regeneration in zebrafish, then I will talk about fin first, then about heart regeneration. तो क्या होता है कि जो जेब्रा फिश है उसमें कॉडल फिन प्रेजेंट होते हैं और वो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस के अलोंग फैले होते हैं, जिसमें 16 to 18 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बोनी रेज के, और वो बोनी रेज जो है वो एक दूसरे से इंटररेज टिश्यू के थ्रू सेपरेट आउट की जाती हैं। जो फिन रेज हैं वो प्राइमरी तो बोन से बनती है, बट बाद में उसमें अदर टिश्यू और अदर सेल टाइप्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब उसकी डेवलपमेंट में और उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लाइक फिब्रोब्लास्ट, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, पिगमेंट सेल्स। अपॉन एम्पुटेशन, जब एम्पुटेशन होती है और कट किया जाता है जेब्रा फिश की फिन रेस को, फर्स्ट क्लोज द वोंड विद AEC एपिकल एक्टोडर्मल कैप के। तो सबसे पहले एपिकल एक्टोडर्मल कैप फॉर्म होती है, उसके बाद बहुत सारे जो टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर प्रोलिफरेशन करते हैं एंड डिस्टल माइग्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से ब्लास्टिमा फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि भाई जो रीजनरेशन है वो कैसे होती है जेब्रा फिश के फिन्स में, तो उसको हम बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है डिस्टल ब्लास्टिमा फॉर्मेशन, जो हमारी नॉन प्रोलिफरेटिव फिब्रोब्लास्ट से बनी होगी, मतलब जिनकी कैपेबिलिटी नहीं होती प्रोलिफरेट करने की, और फिब्रोब्लास्ट सेल्स ये कंसिस्ट करती है। तो सबसे पहले डिस्टल ब्लास्टिमा फॉर्म होगी, फिर उसके बाद प्रोलिफरेटिव प्रोक्सिमल ब्लास्टिमा फॉर्म होगी, जिसकी कैपेबिलिटी होती है डी डिफ्रेंशिएट करने की, इसीलिए ये डी डिफ्रेंशिएटेड मेसेंकाइम को कंसिस्ट करती है। फिर थर्ड होती है द डिफ्रेंशिएटिंग प्रोक्सिमल ब्लास्टिमा, जो क्या करती है, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को ऐड करती है एग्जिस्टिंग सेल्स में एंड न्यूली फॉर्म टिश्यू ड्यूरिंग आउटग्रोथ, और वो क्या करती है, जो नए फॉर्म होते हैं टिश्यू उनको भी ऐड करती है। फिर आता है हमारी लेटरल इनकम्पासिंग एपिडर्मल लेटरल होती है, जो एक सिग्नलिंग सेंटर की तरह एक्ट करती है, जो डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करती है रीजनरेशन प्रोसेस के टाइम पे। तो समझते हैं इनको डिटेल में। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं 4 बेसिक जो सेक्शन थे जिसमें डिवाइड होते हैं। ये हमारा डिस्टल ब्लास्टिमा वाला सेक्शन है, जिसमें नॉन प्रोलिफरेटिव फिब्रोब्लास्ट होता है। फिर एक प्रोक्सिमल ब्लास्टिमा वाला होता है, जिसमें मेजर पोर्शन होता है डी डिफ्रेंशिएटेड मेसेंकाइम्स का। फिर होता है डिफ्रेंशिएटेड प्रोक्सिमल ब्लास्टिमा, और फिर एक होता है लेटरल इनकम्पासिंग एपिडर्मल लेयर, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये 4 सेक्शन है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ से एम्पुटेटेड की जाएंगे फिन्स, कोडल फिन्स को कट किया जाएगा, जिसके बाद रीजनरेट हो जाएगा और वो फुल जो डेवलप्ड है कोडल फिन उसको जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे जो मेजर सिग्नलिंग पाथवे होता है, जो मेजर रोल प्ले करता है इसकी ब्लास्टिमा के थ्रू रीजनरेशन करने को फिन की, जो कि कोडल फिन है, तो वो होता है वेंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे। और ये जो सिग्नलिंग पाथवे है ये जो है ये एक्टिव होता है डिस्टल ब्लास्टिमा में एंड जो लेटरल मोस्ट रीजन है प्रोक्सिमल प्रोलिफरेटिव ब्लास्टिमा का, जिसमें आते हैं ओस्टियोब्लास्ट प्रोजेनिटर सेल्स आती हैं और एक्टिनोट्रेकिया आते हैं। और ये जो एक्टिनोट्रेकिया होते हैं ये फिब्रस एलिमेंट होते हैं फिन के, मतलब ये फाइब्रस होते हैं। जब लॉस हो जाए या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए वेंट और बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग में, तब क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है क्या, ब्लास्टिमा की प्रोलिफरेशन, मतलब ब्लास्टिमा ज़्यादा उस डिवीजन हो जाएगा, उसमें डिवीजन इनहेंस भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है, और जो रीजनरेशन रेट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा अगर उसमें कोई भी म्यूटेशन होती है। तो इससे ये मतलब प्रूव होता है कि जो वेंट और बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे है वो मेजर रोल प्ले करता है प्रोलिफरेशन में, जिसकी वजह से रीजनरेशन होती है। और जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वेंट और बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे की, जो यहाँ पे शो किया गया है,
वो जो है वो इनडायरेक्टली फंक्शन करता है बाय मॉड्यूलेशन अदर माइटोजेनिक रेगुलेटर। ये माइटोजेनिक रेगुलेटर क्या है? हेजोग है, एच एंड सोनिक हेजोग भी बोल सकते हैं, और इंडियन हेजोग भी, और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो कि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 होगा। हमें पता है ये फोर लिम्ब मतलब जो हमारी एंटीरियर पोर्शन होता है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, नॉट फोर लिम्ब। और जो रेटिनोइक एसिड है वो पोस्टीरियर पार्ट हमारा करता है। फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो पोस्टीरियर पार्ट की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन होते हैं, हमें पता है कि वो वेंट्रल साइड को डेवलप करते हैं। तो ये डिफरेंट जो हमारे माइटोजन रेगुलेटर्स है ये एक्टिवेट किए जाएंगे वेंट बीटा कैटेनिन के थ्रू, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लास्टिमा है उसमें प्रोलिफरेशन कैपेसिटी आती है और वो रीजनरेट कर जाता है और फुल्ली ग्रो कर देता है कोडल फिन को इन केस ऑफ जेब्राफिश। तो जो बीटा कैटेनिन जो सिग्नलिंग पाथवे है वो मेजर रोल प्ले करता है लिम्ब की रीजनरेशन में। तो ये जो प्रूफ है वो किया था वेडिंगनर ने। उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी थी। किसने किया था ये? वेडिंगनर ने। तो ये जो यहाँ पे पिक्चर शो की गई है ये उनकी डेमोन्स्ट्रेशन, उनके एक्सपेरिमेंट की डेमोन्स्ट्रेशन को शो कर रहा है कि उन्होंने क्या किया था। जो मिस एक्सप्रेशन है बीटा कैटेनिन का, कैटेनिन इनहिबिटर एक्सिन 1, जो बीटा कैटेनिन का इनहिबिटर है एक्सिन 1, उसका जब मिस एक्सप्रेशन होता है मतलब वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करवाता जब फिन ब्लास्टिमा में और जस्ट इन द लेटर प्रोजेनिटर जोन में। हमें पता है कि जो फिन की ब्लास्टिमा है और लेटर प्रोजेनिटर जो जोन है वहीं पे हमारा बीटा कैटेनिन वाला जो पाथवे है वो एक्टिवेट होता है। तो उसमें जब इनहिबिटर, कौन सा इनहिबिटर? एक्सिन फर्स्ट, वो मिस एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा? जो फिन रेज है वो फिन मतलब से उन जिसकी वजह से जो फिन रेज हैं वो डेवलप नहीं कर पाएंगी, उनका जो डेवलपिंग प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो फिन रेज हैं वो ओसीफाई भी नहीं कर पाएंगी। जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो भी जनरेट नहीं हो पाएंगी जो बोन की फॉर्मेशन करती हैं। तो फिन रेज भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगी और बोन्स भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगी। तो यही यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया? टेस्टिंग की गई स्पेटोटेम्पोरल रिक्वायरमेंट की, और वो किसकी रिक्वायरमेंट थी? वेंट और बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की। जब फिन जनरेट होती है उस टाइम पे उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको टेस्ट किया गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यहाँ पे शो किया गया है वो शो किया गया है टैट और ओन सिस्टम को यूज़ करके। टैट और ओन सिस्टम क्या है? ये यूज़ किया जाता है इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पे एक ट्रांसजेनिक फिश है, यहाँ पे एक ट्रांसजेनिक फिश शो की गई है। ट्रांसजेनिक फिश है जिसमें एक टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर प्रेजेंट है यूबिक्यूटिन और HER4.3। ये एक उसमें एक प्रमोटर प्रेजेंट है जो क्या करता है? एक्सप्रेशन करता है टेट्रासाइक्लिन का। हमने टैट और ओन सिस्टम का यूज़ किया है इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या एक ट्रांसजेनिक फिश है जिसमें एक स्पेसिफिक प्रमोटर है। वो प्रमोटर क्या है? यूबिक्यूटिन और HER4.3 जो क्या करता है? टेट्रासाइक्लिन का एक्सप्रेशन करवाता है, ठीक है। एंड कायन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, एक डिफरेंट ट्रांसजेनिक फिश है जिसमें क्या है? जिसमें एक ट्रांसजीन प्रेजेंट है और वो ट्रांसजीन जो है वो टैट प्रमोटर के साथ ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो ऑक्सिन फर्स्ट YFP का जो एक्सप्रेशन है वो हो रहा है। मतलब टैट भी प्रेजेंट है बट यहाँ पे क्या है? टैट प्रेजेंट है बट वो एक ट्रांसजीन के साथ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारा एक्सिन था, जो एक्सिन फर्स्ट है, जो इनहिबिटर है बीटा कैटेनिन के लिए, वो और YEP वो दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इस फिश में। क्या हो रहा है? फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इस ट्रांसजीन का, जो तभी हो रहा है जब कॉम्बिनेशन है किसका? डॉक्सीसाइक्लिन का, डेट इज DOX, डॉक्सीसाइक्लिन का डेट इज DOX, एंड जब क्रॉस करवाया जाता है दोनों फिश में तो एक डबल ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल देती है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है स्ट्रिप्स के थ्रू। तो वो क्या दे रही है?
एक डबल ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल दैट अनेबल द स्पेशल टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर एंड टेम्पोरल प्रोमोटर दैट इज डॉग्स के लिए जो प्रमोटर है और जो एक्सप्रेशन करवा रहा है एक्सिन फर्स्ट का, दोनों ही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है यूबिक्यूटिस एक्सप्रेशन यूबिक्यूटिन प्रमोटर का, और यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रहा है किसमें, ओस्टियोब्लास्ट प्रोजेनिटर में, और यहाँ पे प्रमोटर क्या है, HER 4.3 जिसको हम यूबिक्यूटिन जो प्रमोटर भी बोल रहे हैं, और ये क्या करता है, एक्सप्रेशन करवाता है टेट्रासाइक्लिन का और कैन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का। ये एक्सप्रेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है किसका, टेट्रासाइक्लिन के लिए और फ्लोरोसेंट प्रोटीन के लिए। तो फिर क्या है, जो अगर मिस एक्सप्रेशन होता है, अगर सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा एक्सिन फर्स्ट जो कि इनहिबिटर है, तो जो रीजनरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जो शो कर रही है एक्सिन फर्स्ट मिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो येलो कलर है वो शो कर रहा है कि जो एक्सिन फर्स्ट है वो मिस एक्सप्रेस्ड हो रहा है यहाँ पे, और वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूबिक्यूटिन प्रमोटर प्रेजेंट है, इस वजह से। और जो यहाँ पे HER 4.3 प्रमोटर प्रेजेंट है, तब भी मिस एक्सप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे येलो कलर आ रहा है। तो जो और यहाँ पे जो पिक्चर शो कर रही है वो शो कर रही है कि भी 12 डेज के बाद टेल फिन आफ्टर 12 डेज किसका, एम्पुटेशन का, मतलब जब उसको कट डाउन कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था फिन को, उसके बाद 12 डेज के बाद जो DOX है वो जब दिया गया, या पॉजिटिव DOX और विदाउट DOX, तो जो एक्सिन है, एक्सिन फर्स्ट, वो मिस एक्सप्रेस होता है जब और जो ये BX मतलब जो ये हमारी शो कर रही है बी पिक्चर, वो ये शो कर रही है कि जब वेंट और बीटा कैरोटीन इनहिबिट किए जाते हैं मिस एक्सप्रेशन करवा के किसका, एक्सिन फर्स्ट का, मिस एक्सप्रेशन करवा के किसका, एक्सिन फर्स्ट का थ्रू आउट द फिन, और वो किसके कैसे करवाया जाएगा मिस एक्सप्रेशन एक्सिन फर्स्ट का, वो यूबिक्यूटिन प्रमोटर की वजह से करवाया जाएगा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वहाँ पे क्या होगा, फिन रीजनरेशन की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाती है, रेट जो है वो उसका मतलब रीजनरेशन का वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। और जब ऑक्सिन फर्स्ट मिस एक्सप्रेस्ड करवाया जाएगा ओस्टियोब्लास्ट प्रोजेनिटर सेल्स में ही फिन के, और वो करवाया जाता है HER 4.3 प्रमोटर की वजह से, जो ओसिफिकेशन करता है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को, मतलब फॉर्म करता है फिन रेस में, जिसकी वजह से बोन डेवलपमेंट होती है रीजनरेशन के टाइम पे, वो भी यहाँ पे इम्पेयर्ड हो गया है, क्योंकि वो यहाँ पे शो किया गया है कि ये इम्पेयर हो गया, मतलब यहाँ पे तो रिड्यूस हो गया और यहाँ पे वो इम्पेयर हो गया। तो ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि जो मतलब यहाँ पे जो मिस एक्सप्रेशन है बीटा कैटेनिन इनहिबिटर दैट इज एक्सिन फर्स्ट throughout the fin blastema or just in the later progenitor zones result in significantly reduced fin rays as well as failure of fin rays to ossify, means osteoblast cell नहीं फॉर्म करता वो, और मतलब जो बोन है वो डेवलप नहीं हो पाती है और फिन रेज भी रिड्यूस्ड हो जाती है।